क्या जवार शाह और मीशा की मोहब्बत रंग ले आएगी और जवार करने जा रहे हैं प्रपोज मीशा को। यह है हाईलाइट हमारे आज के ड्रामे की, जिसका रिव्यू हम आपके सामने रखेंगे। और ड्रामा आप समझ ही गए होंगे, ड्रामा सीरियल डाइन। डाइन में ना वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब पॉइंट आउट हो रही हैं, लोग देख भी रहे हैं। ज़्यादातर मेन फोकस है लोगों का, ज़्यादातर मैं भी शायद के ऊपर, जाहिर है उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी की, बहुत अलग की। ज़्यादातर लोगों ने भी कहा भी इतना मॉड कोड दिखा दिया एक नैनी को, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉर्पोरेट टाइप का ड्रेस है जो कि होता है ऑफिस के अंदर। लेकिन ओवरऑल ड्रामा जो इस वक्त बहुत खूबसूरत चल रहा है और हमने देखा कि अब इसने अपनी 42 एपिसोड जो है वो कंप्लीट कर लिए, यानी ऑलमोस्ट ड्रामा जो है कंप्लीट होने जा रही है। अगली 2 आखिरी हैं, ये अगली 4 एपिसोड इसकी आखिरी लास्ट एपिसोड होंगी। मीशा यानी निहाल अपना इंतकाम लेने में किस हद तक कामयाब हो गई, और उसने पहले तो एक जो है वो पिलर गिरा दिया और अब वो कह रही है डॉक्टर साहब से कि अब दूसरा पिलर गिरने जा रहा है, अब वो कौन होगा? क्या वो शबाब होगी या फिर वो उसकी जो है भाई और बहनोई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी और किसी को भी अपने भाई जवार के घर में उसकी बहनें रहने नहीं देती थी। अब जो है वो दूसरी बहन की बारी है और उसके शौहर की। हालांकि जावेद को भी उसने अपने जाल में फांस लिया। बड़ी खूबसूरती से मीशा जो है वो अपनी चालें चल रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो एक नैनी है और घर में एक बच्चे की जो है वो लुकाफर के लिए आई है। बड़ी अजीब बात है कि वो इतना इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, जवार जो है वो अपना असली रूप दिखा चुका है और पूरी तरह से वो मीशा की जो है वो जाल में आ गया। वो प्रपोज भी कर चुका है, अपनी मोहब्बत का जो है वो इज़हार कर चुका है अपनी बीवी के सामने भी। किसी तरह भी काबू नहीं आ रहा। यानी हम शुरू में जो लोग देख रहे थे, मैं बात ये करूँगी कि जवार शाह को कि वो बड़ा कोई इंसाफ पसंद बंदा है जी, अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता है, दूसरी शादी मजबूरी में की थी। लो भाई, जवार का रूप तो सामने आ गया, उसको तो वो तीसरी, यानी वो ये भी नहीं देख रहा कि वो तो नैनी है, उसके इश्क में मुब्तला है। वो उसके क्या मतलब सीन दिखाया उन्होंने, रात को उसके कमरे में जाने के लिए वो कह रहे जी मुझे अंदर आने दो। ये कुछ सीन है, मतलब ये बनाने वाली चीज़ें हैं, ये दिखाने वाली चीज़ है। और वो अंदर कर भी लेती है, उससे दरवाज़ा लॉक कर लेती है। वो तो ठीक है, बाद में उन्होंने ये दिखाया कि जब वो ये पूछती है कि आपको वाकई मुझसे मोहब्बत है, मीशा कहती है उसको जवाब पर, वो कहता है इसके ये बताना पड़ेगा। तो कहती है हाँ जी, क्योंकि मोहब्बत जो है ना वो जैसा आप समझ रहे हैं ये वो जज्बा नहीं है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, महसूस होती है। और लगता है आप तो आदी हैं, पहले शबाब से आपने शायद ये अल्फाज कहे हो, फिर निहाल से, और अब मैं। तो कहता है तुम्हें निहाल का कैसे पता? मतलब वहाँ एक बड़ा एक जोक सा लगा ड्रामे में, उसको निहाल का क्या पता। तो कहती है अब मैं भी इसी घर में होती हूँ तो बातें मेरे कानों तक आ जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन एकदम कोई इतना वसूख से इतनी बड़ी बात नहीं करता। और कहती है अब तीसरा मैं तो शायद आप ही मोहब्बत का इजहार करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, आप तो करते रहते हैं। और वो दरवाज़ा खोल के कहती है आप जाएँ। ये दिल लगी तो हो सकती है, लेकिन इसको रिश्ता नहीं मैं बना सकती। जाहिर है वो तो क्लियर बात यह है कि तो ऑलरेडी इसकी बीवी है, बता नहीं रही और वो एंड पे बताने वाली है अगले 2 एपिसोड में। लेकिन कुछ चीज़ें अनरिलेवेंट थी इस ड्रामे के अंदर, जैसे अभी मैं बता रही हूँ, ये सीन दिखाया जी वो मुझे अंदर आने दो, दरवाज़ा बंद कर दो, इन चीज़ों से अवॉइड करें। हमारे ड्रामे जब इतने अच्छे चल रहे होते हैं और पूरी पूरी फैमिलीज देखती है बैठ के, पूरे पूरे ख़ानदान देख रहे होते हैं, तो हमें अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। इस तरह के मिर्च मसाले डालने से अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल मीशा बड़ी कामयाबी से चल रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम इसका प्रोमो भी देख रहे हैं, लोग तो बहुत इंटरेस्टेड हैं। ज़ाहिर है कहानी जानदार है, बड़ी देर के बाद इस तरह ये रिवेंज वाली कहानी आई, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके थे। जेंट्स तो रिवेंज लेते हैं, बदला, इंतकाम, लेकिन पहली बार औरत को लेते हुए देखा, वो भी ड्रामे के अंदर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बात थी देखने वालों की कि क्या कोई औरत भी इंतकाम लेती है, और लेती है तो कैसे लेती है। इसमें दिखाया गया निहाल यानी मीशा। आगे क्या होगा? जाहिर है जितना लालची ग्रुप घर के अंदर रह रहा था उनका 1 बाय 1 वो खात्मा कर रही है। आप आगे उसके पहले बहनोई की बारी और फिर 2 रह जाएंगे, बड़ी बहन और उसका शौहर लालची लोग। जाहिर सी बात है, हकीकत में भी ऐसा होता है कि लालच का अंजाम जो होता है वो बुरा ही होता है। लेकिन अब पता ही होना चाहिए कि इतना, एक तो नैनी में इंटरेस्टेड होना, मतलब जवार शाह का एक स्टेटस दिखाया है, एक स्टैंडर्ड है माशरे में
कहाँ तुम एक नैनी के साथ अड़पस गए हो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, आप अपना स्टेटस देखें। ठीक है, बहरहाल क्या होगा अगले एपिसोड में। ड्रामा अब तक बहुत लोगों ने देखा, पसंद भी किया। ड्रामा जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी देखा गया। ड्रामा कामयाब है। बहरहाल लोग इसमें जितने भी काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है काम करने वालों का कसूर नहीं होता, जितने अदाकार हैं उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और उसमें कहीं कामयाब भी रहे, देखने वालों को अपनी गिरफ्त में रखते हैं। अगले एपिसोड में क्या हो रहा है, अब शबाब और मिशा की जो है वो जंग छिड़ गई है। मिशा कहीं उसको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि सवार अब पूरी तरह मेरे गेड़े में आ गया है। शबाब बीबी अब तुम गई, अब तुम फारिग हो। तो शबाब अगला क्या खेल खेलने जा रही है, देखेंगे इसकी अगली एपिसोड में, क्योंकि शबाब भी शबाब है और वो कहती है कि इस घर पे और जवार शाह पे मैंने हुकूमत की है, कोई और औरत कैसे आ सकती है। तो बड़ी मज़े की लड़ाई चल रही है शबाब और मिशा की। कौन जीतेगा कौन हारेगा अगली एपिसोड में देखते हैं। क्या शबाब अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाती है या फिर मिशा इस बार मात दे देगी शबाब की इस चाल को और जवार शाह उसको अपनाने पर मजबूर हो जाएगा। फिर कैसे राज खुलेगा कि मिशा कौन है, इसकी अगली आने वाली एपिसोड में देखेंगे। तब तक कहीं मत जाइएगा एंड कीप वॉचिंग मैके न्यूज़।